वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन बैच में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। करबला के लिए जंग क्यों हुआ था उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि करबला की जंग क्यों लड़ी गई, करबला की जंग होने के पीछे असल वजह क्या थी, और साथ ही हम आपको हजरत इमाम हुसैन की शहादत का ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप जारो कतार रोने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल गई। यजीद एक बहुत बुरा और बदबख्त शैतान था, शराबी था और जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन कभी कबूल नहीं करेगा। इसलिए यजीद ने मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन कुतबा को एक खत लिखा जिसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मेरी बेयत को मान लें। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो तुम पर जुल्म व सितम किया जाएगा। खत पढ़कर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत करने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद मुसलमानों की इमामत और खिलाफत करने के हरगिज लायक नहीं है, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद एक फासिक व फाजिर है, शराबी है, जानी है और जुल्म व सितम करने वाला है। यजीद का खत पढ़कर हजरत इमाम हुसैन खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ ले गई, मगर मक्का में जाने के बाद कूफियों के ढेर सारे खत आपके पास में आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था कि हजरत इमाम हुसैन आप कूफा में तशरीफ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म व सितम हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम यजीद से तंग आ चुके हैं, इसलिए अब हम आपसे ही बेयत करेंगे। यजीद की बेयत हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कूफियों के खतों को पढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने वहाँ के हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ पर जाकर मुझे बताओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हुक्म पाते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे। वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ में आपके साथ हाथ मिलाया और आपका इस्तकबाल किया। उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बेयत की। यह देखकर फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम पर एक खत लिखकर रवाना कर दिया, जिसमें लिखा था कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर 18,000 लोगों ने हमारे साथ में बेयत की है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। अब इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेज दिया और दूसरी तरफ यजीद को इस बात की जानकारी हो गई कि यहाँ के लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ में खड़े हो गए हैं। इसलिए यजीद उन लोगों में से कुछ का तो कत्ल कर दिया और कुछ लोगों को धमकियां देने लगा। यजीद का जुल्म व सितम देखकर कूफा के लोग अपनी बात से मुकर गई। इस दौरान यजीद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद भी कर दिया था। खत लिखने के बाद कूफा के हालात इतने ज्यादा बदल चुके थे कि जो लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील और हजरत इमाम हुसैन पर जान छिड़कने के लिए तैयार थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। अब इधर दूसरी तरफ मक्का में हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत पहुंच चुका था, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आए। यह पढ़कर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही कूफा में जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हो गई। हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा के लोगों की बेवफाई की खबर उस वक्त हुई जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहां पर यजीदी फौज ने आपके काफिले को रोकने की कोशिश की। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने उन लोगों से फरमाया कि मैं तो तुम लोगों के बुलाने पर यहाँ पर कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर कूफा में ना आऊँ तो फिर आप मुझे यहाँ से वापस जाने दो, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से फिर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। इसलिए फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया और चलते चलते आप एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गई। वहां पर जाने के बाद आपने एक शख्स से पूछा कि यह कौन सी जगह आ गई है, तो उस शख्स ने बताया कि इस जगह को करबला कहा जाता है। जैसे ही करबला का नाम सुना तो हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अपने पूरे काफिले को वहीं पर खेमा लगाने का हुक्म दे दिया। इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन का पूरा काफिला करबला के मैदान में ठहर गया। अब इधर यजीदी फौज को इस बात का जैसे इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन ही करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद के फौज की सिबला सलार इब्ने साद कर रहा था।
हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे यहाँ से मेरे शहर मक्का में मुझे वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से किसी भी बात को कबूल ना किया और वो हजरत इमाम हुसैन को यजीद के साथ में बेअत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर दिन गुजरते गए। इस तरह से करते करते 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोगों का काफिला था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों को हजरत इमाम हुसैन से इतना ज्यादा खौफ था कि 72 लोगों के सामने 22,000 की फौज को भेज दिया, जो कि हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा लोग थे। लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गई। आखिरकार यजीदी फौज ने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो पहले इनका पानी बंद करना होगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, फिर दिन गुजरते गए और ऐसे करते करते 7 मुहर्रम का दिन आ गया। 7 मुहर्रम के दिन ही यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी को बंद कर दिया। हम आपको बता दें कि उस वक्त करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस पर हजरत इमाम हुसैन और आपके साथ में जो जवान लोग मौजूद थे वो तो प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आपके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे और औरतें थी उनका प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। फौज यजीद जो चारों ओर से हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों को घेरे हुई थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन के साथ में जंग लड़ी जाएगी और उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी जब हजरत इमाम हुसैन को हुई तो फिर आपने हजरत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए मोहलत दी जाए। फिर जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने यह सोचकर मोहलत दे दी कि एक दिन की प्यास से इनकी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। इस तरह से फिर 9 मुहर्रम की रात आते आते हजरत इमाम हुसैन को पक्का यकीन हो चुका था कि यजीदी फौज सिर्फ मेरे खून की ही प्यासी है। इसलिए फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को एक खेमे में इकट्ठा किया और आपने फरमाया कि यह बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद हम सब लोगों को 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों में से जो भी कोई यहाँ से वापस लौटना चाहता है तो वो खुशी के साथ वापस लौट जाए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही खेमे में जल रहे तमाम चिरागों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि वहां से जो भी कोई जाना चाहे वो वहां से बेझिझक वापस चला जाए। थोड़ी देर के बाद में फिर जब उन चिरागों को वापस जलाया गया तो आपने देखा कि वो तमाम लोग वहीं पर बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार ना हुआ। आखिरकार फिर 10 मुहर्रम की सुबह हो गई। सुबह होते ही यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। जहां एक तरफ 22,000 यजीदी फौज थी, वहीं पर दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। उसके बाद यजीदी फौज का जुल्म सितम शुरू हो गया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए। लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम अफराद यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। फिर हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए आपने एक मस्कीजा उठाया और अपने घोड़े पर सवार हो गई और यजीदी फौज से लड़ते लड़ते नहर फुरात के किनारे तक पहुंच गई। वहां से आपने अपना मस्कीजा भरा और उसको लेकर वापस लौटने लगी। लेकिन तब तक बिखरी हुई यजीदी फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ मिलकर तेज बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास को शहीद कर दिया। इस तरह से फिर एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पीते गई। धीरे धीरे करके फिर जब हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान के बीच में पहुंच गई। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज को काटते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तनहा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी न टिक सका। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो यह थी कि आप हजरत अली शेर खुदा के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के कमांडर इब्ने साद को भी यह पक्का यकीन हो गया था कि हम किसी भी हाल में हजरत अली की बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर उसने अपनी तमाम फौज को हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ हमला करने का हुक्म दे दिया।
फिर यजीदी फौज ने एक साथ मिलकर हजरत इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। किसी ने तीर मारी, किसी ने नेजे मारी, तो किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अगर किसी को कुछ भी ना मिला तो वो करबला की गर्म रेत को ही हजरत इमाम हुसैन के ऊपर फेंकने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन लगातार यह साबित करते रहे कि बातिल चाहे तादाद में कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। फिर जब हजरत इमाम हुसैन यजीदी फौज से किसी भी हाल में नहीं रुक रहे थे, इतने में करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंजने लगी। हजरत इमाम हुसैन ने इस मुश्किल वक्त और ऐसे जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया। आप अपने घोड़े से उतरे और वहीं पर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, यजीदी फौज को जिस मौके की तलाश थी वो मौका मिल गया। फिर हजरत इमाम हुसैन जैसे ही सजदे में गए तो सिमर ने वैसे ही आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखा और फिर पूरे कोफा शहर में घुमाया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम घर वालों में से सिर्फ आपकी एक ही औलाद बच सकी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था। वो उस वक्त बीमारी की हालत में थी। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाया गया और कोफा लाया गया। भले ही हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे और यजीद का नामो निशान मिट गया है। हक हुसैन, मौला हुसैन। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मतलब ऐसे दिखाया गया है कितने दर्द महसूस हुआ। सही बात है, कैसे हजरत मतलब कितने मतलब खून बहाए, कितने उनकी मतलब कुर्बानियाँ हुई, किस तरीके से मतलब लड़ाई हुई कि गलत मतलब वो भेजे थे मतलब जो हजरत थे कि जाके देखो मतलब कैसे हैं सब, कैसे नहीं है, किसी लोगों के मतलब कर रहे थे कि ठीक है सब कि नहीं है। तो वहाँ से गलत मैसेज आया था कि हाँ सब सही है, आपको सब बुला रहे हैं। तभी से भी हजरत वहाँ पे गए थे। तो जब ये वहाँ पे गए थे तो उन्होंने मारने की तैयारी बना रखे थे कि कैसे मारा दिया जिया, इनके घर वाले को, इनके जो पर्जे हैं, जो इनको मैंने संग साथी है, कैसे मारते हैं। तो उनको प्लान बना रहे थे जो दुश्मन थे मारने के लिए। तो हजरत जब गए गाँव के करीब तो वहाँ से घेर लिए गए, अंदर नहीं हलने दिए। वहाँ से फिर आपस भी नहीं जाने दे रहे थे। तो बोले हमको अंदर नहीं जाने दोगे, कम से कम आपस को जाने दो, मैं अपने घर पे अपने गांव के जाऊँ। तो फिर जाने लगे। जाते जाते मतलब रात हो गया। ऐसे जगह मतलब वीराना जगह था जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं था। जो पानी की व्यवस्था था वो जो दुश्मन थे वो सब बंद कर दिए थे, पानी नहीं देते थे पीने के। सब तड़प तड़प के मर रहे थे, बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे, मतलब औरतें भी थे, सभी थे वहाँ पे। तो कुछ भी नहीं सा करता करता आ गया जो होता है मतलब ईमान बाबा के जो बता रहे थे मुहर्रम, जो मुहर्रम आता है वो आ गया। तो उसी बीच में बस ये लोग लड़ाइयाँ मतलब जो दुश्मन थे लड़ाइयाँ छेड़ दिए, लड़ाई होने लगी। तो हजरत बोले अगर आप लोग अपने जो उनके बोल के थे, बोले अगर आप लोग जाना चाहते हो तो अपने घर के जा सकते हो, मैं छोड़ के आप लोग जाओ, अंधेरा कर देता हूँ। तो फिर भी अंधेरा करे कोई नहीं गया। जब जाना पड़े तो सब वहीं पे बैठे थे। तो पानी के लिए तड़प रहे थे, पानी भी नहीं दे रहे थे। सब पानी को मतलब जो आना जो रास्ता सा सब बंद कर दिए थे। उसके बाद मारपीट लड़ाइयाँ होने लगी। मतलब जो दुश्मन थे मैंने हमला कर दिए हजरत के ऊपर। जो वहाँ पे जो आदमी थे जो लेकर गए थे हजरत, मारकाट होने लगा। उसके बाद जैसे कि नमाज के मतलब अजान होने लगा, अजान के मतलब उनका कान में गया तो फिर अजान पढ़ने लगे जो हजरत थी। जैसे अजान पढ़ रहे थे उस समय को मतलब उसी समय के मतलब वो था कि कब हमको समय मिले जो हम उनके साथ करे। अजान जब पढ़ने लगे तो उनका गर्दन काट दिए, दुश्मन के गर्दन काट के छोड़ दिए। यही है करबली की कहानी। तो गर्दन काट के करबली के शायद चढ़ाए थे, लोग रखे थे जब से हसन हुसैन के मतलब ये हजरत सॉरी हजरत की कहानी है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब आप लोग कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।